नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दर्शक भाइयों का हमारे YouTube चैनल परदेशी ज्ञान में। प्रिय दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने के लिए जा रहे हैं कि स्त्री के पेट में बात क्यों नहीं रुकती है। इसका क्या कारण है जो स्त्रियों के पेट में बात नहीं रुकती है। आइए हम आपको ये समझाने का प्रयास इस वीडियो में करेंगे कि स्त्रियों के पेट में बात ठहरती क्यों नहीं है। क्या किसी का श्राप लगा हुआ है या कोई और कारण है। इसी बात को लेकर के हम इसी वीडियो में चर्चा करने के लिए जा रहे हैं। आपसे निवेदन है कि आप हमारी वीडियो के लिए शुरू से अंत तक देखें, वीडियो को स्किप करके आगे ना बढ़ाएं और साथ ही साथ यदि आपने हमारा चैनल भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन करूंगा कि आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटी को भी जरूर दबा दें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। आइए दर्शक भाइयों, बात करते हैं स्त्रियों के पेट में बात क्यों नहीं रुकती। दोस्तों, माता कुंती के बारे में तो आप अच्छी तरीका से जानते हैं, क्योंकि महाभारत की ये प्रमुख पात्र मानी जाती हैं। ये माता कुंती जो थी, ये भगवान श्री कृष्ण की बुआ थी और पांडवों की माता थी। इन्हीं माता कुंती के गर्भ से जब कुमारी अवस्था में कर्ण का जन्म हुआ था। कैसे हुआ कर्ण का जन्म, तो बताया है कि ये माता कुंती जब कुमारी अवस्था में थी, इनका विवाह नहीं हुआ था, तो इन्होंने दुर्वासा ऋषि की बहुत सेवा की। दुर्वासा ऋषि ने प्रसन्न होकर के इन्हें मंत्र दिए थे और कहा था कि जिस मंत्र से जिस देवता का तुम आह्वान करोगी उसी के द्वारा तुम्हारे उदर से संतान होगी, यानी लड़का पैदा होगा। आजमाइश करने के लिए सूर्य भगवान का आह्वान किया था, तो उनके द्वारा कर्ण का जन्म हुआ। लोकलाज यानी समाज के भय से, लोकलाज के कारण इन्होंने क्या किया, उस बच्चे के लिए छोड़ दिया, यानी जल में बहा दिया। दुर्योधन की माता राधे ने उनका पालन पोषण किया था। दुर्योधन की जो मां थी उनका नाम राधे था, तो इसलिए कर्ण का नाम राधे भी पड़ा। ये कौन्तेय थे, कर्ण जो थे ये कौन्तेय थे। भगवान श्री कृष्ण ने इनसे कहा भी था कि तुम कौन्तेय हो, तुम पांडव हो, तुम चलो, तुम्हारे पांचों भाई जो हैं तुम्हारे चरणों पर अपना माथा रख देंगे और तुम्हें सम्राट घोषित करेंगे, तुम्हारी पूजा करेंगे। तब कर्ण ने कहा था भगवान श्री कृष्ण से कि हे वासुदेव, मैं नहीं जा सकता, मुझे राधे ने पाला है और राधे ने अपना नाम दिया है, मुझ पर एहसान है दुर्योधन का, दुर्योधन के माता पिता का, इसलिए क्षमा करना वासुदेव, मैं नहीं जा सकता। दोस्तों, इसलिए कर्ण जो थे वो भगवान श्री कृष्ण के कहने के अनुसार नहीं गए और उन्होंने दुर्योधन का साथ दिया, मरते दम तक साथ दिया। ये कर्ण जानते थे कि मैं अधर्म का साथ दे रहा हूं, लेकिन एहसान में बंधे हुए थे, इसलिए उन्होंने साथ दिया। दोस्तों, उसके बाद क्या हुआ, अर्जुन से कर्ण का युद्ध होता है। अर्जुन के द्वारा जब कर्ण वध हुआ, कर्ण मारे गए, तो उस दिन माता कुंती को जब पता चला है, तो माता कुंती जो है रात्रि के समय अपने पुत्र कर्ण के पास में जाती हैं और रोने लगती हैं। पांचों पांडवों ने देखा कि माता कहां गई हैं। धीरे धीरे पांचों पांडव माता कुंती के पास में पहुंच गए। भगवान श्री कृष्ण भी वहां मौजूद थे। युधिष्ठिर ने, अर्जुन ने, भीम ने, यानी पांचों भाइयों ने जाकर के कहा कि मां, इस महाभारत के युद्ध में कितने वीर मारे गए, कितनी माताओं की गोदियां उजड़ गई, कितनी बहनों के सिंदूर उजड़ गए, आपने कभी एक आंसू नहीं डाला, आप नहीं रोई, लेकिन आज कर्ण मारा गया तो आप इस तरीका से रो रही हो कि आपका कोई खास है ये। अरे रो करके अपने आंसुओं को अपमानित क्यों कर रही हो। माता, यहां से चलिए, दुश्मन की लैस पर रोना ये आपको शोभा नहीं देता। दोस्तों, कुंती नहीं बोली। उसके बाद में फिर युधिष्ठिर ने कहा कि मां, बात क्या है, ये तुम्हारा कौन लगता है जिसकी लैस पर तुम इतनी फपक फपक करके रो रही। अर्जुन ने भी पूछा, मां बात क्या है, क्यों रो रही हो तुम, अपने आंसुओं को अपमानित क्यों कर रही हो। दोस्तों, तब माता कुंती ने कहा अर्जुन से कि हे अर्जुन, अगर मैंने तुम्हें बता दिया तो तुम सहन नहीं कर सकोगे, तुम्हारा ये गांडीव गिर जाएगा
और जब ये वचन सुने हैं माता के, तो युधिष्ठिर और अर्जुन ने जिद की पूछने की। तब माता कुंती ने कहा है, मेरे लाल, अर्जुन से कहा कि जिसका तुमने वध किया है ये कोई गैर नहीं था, ये तुम्हारा बड़ा भाई था, सगा भाई था, ये ज्येष्ठ तुम लोगों का भ्राता था। और दोस्तों, जब ये माता कुंती के शब्द सुने तो हकीकत में गांडीव गिर गया। युधिष्ठिर पछाड़ खाकर के जमीन पर गिर गए, होश नहीं रहा। होश में आकर के कहने लगे कि मां, तुमने इतनी बड़ी बात छिपाई, जो मेरे ही हाथों से भाई का वध करवा दिया, भाइयों के हाथों से ही भाई को मरवा दिया। इतनी गहरी बात, इतनी लंबी बात तुमने अपने पेट में रख ली, छिपा ली। माता, तुमने बहुत बड़ा हमसे पाप करवा दिया, और तुमने भी अपने जीवन में बहुत बड़ा ये पाप कर दिया है कि भाई के द्वारा भाई को मरवा दिया। हे मां, आज के बाद मैं सारी नारी जाति को यह श्राप देता हूं कि किसी भी स्त्री जाति के पेट में बात नहीं रुकेगी। जिस तरीका से ऐसी बातें छिपा करके घोर अनर्थ करवा दें, घोर पाप करवा दें, जिस तरीका से मां तुमने हमसे करवाया है, भाई से करवाया है। दोस्तों, क्रोध में आकर के युधिष्ठिर ने यह श्राप दे दिया कि आज के बाद स्त्री जात के पेट में बात नहीं रुकेगी। तो दोस्तों, यही कारण है कि स्त्रियों के पेट में बात रुकती नहीं है, क्योंकि इन्हें धर्मराज युधिष्ठिर ने श्राप दिया था। इसीलिए स्त्रियों के पेट में बात रुकती नहीं है, दोष इनका नहीं होता। तो दोस्तों, अब तो आप जान ही गए हैं कि स्त्रियों के पेट में बात क्यों नहीं रुकती है। अगर हमारी ये वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और हो सके तो दोस्तों के लिए भी शेयर करना। क्षमा चाहते हैं। पुनः मुलाकात होगी अगली वीडियो में किसी और नई चर्चा में। तब तक के लिए सब्सक्राइबर बंधुओं, दर्शक भाइयों के लिए राधे कृष्णा, नमस्कार।